2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब एक बार फिर से रूट लेवल पर काम करने की तैयारी कर रही है और घोषणा की गई है कि पश्चिम से एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। कैसी यात्रा होगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ है शहनवाज आलम जी। सर, इस यात्रा का मकसद क्या होगा, इसका रूट प्लान क्या होगा? देखिए, यात्रा का मकसद जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तन यात्रा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए, इस वजह से ये यात्रा का नाम रखा गया है परिवर्तन यात्रा। दूसरी चीज़ कि इसका रूट है सहारनपुर से लेकर के सीतापुर, जिसमें कि बरेली है, लखीमपुर खीरी है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है। अगर आप देखें तो ये वो बेल्ट है जो बेसिकली किसानी बेल्ट रहा है, जहाँ किसान ही प्रोमिनेंट पहचान वाले लोग रहे हैं। दूसरा, ये वो बेल्ट भी है जहाँ 2009 में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा किया था। आपको याद होगा कि उस इलेक्शन में 23 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी बुनियादी जो सवाल हैं, किसानों के सवाल हों, क्योंकि अब देखिए उनकी आय को दोगुना करने की बात की गई थी, रोज़गार को हर साल 1 करोड़ रोज़गार की बात की गई थी। तो ये पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा इन्हीं मुद्दों पे। और अगर आप बेल्ट ये देखेंगे तो ये हरित बेल्ट है, किसान बेल्ट है, जहाँ के किसान अब बहुत बदहाल हैं और उनमें माइग्रेशन बढ़ रहा है, जो दिल्ली जा कर के या बम्बई जा कर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा आंदोलन रोज़गार के सवाल पे और किसानों के मुद्दे पे रहेगा। एक मिशन आपका प्रकोष्ठ खुद चला रहा है कि उलेमाओं को और मौलवियों को पत्र भेजे जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, उस पत्र में ये 15 दिन पहले भेजा गया था और अब हर 15 दिन पे ये चिट्ठी भेजी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का एक रचनात्मक अभियान रहा है गांधी जी के समय से ही चिट्ठियां लिखने का, और हम लोग उसमें सीधे पार्टी की बात नहीं हो रही है, उसमें बात हो रही है एक समाज की। उसमें ये मैंने बताया है कि जब तक हम पॉजिटिव वोटर थे, यानी किसी को जिताने के लिए वोट करते थे, तब तक मुसलमानों की राजनीतिक हैसियत भी थी। उत्तर प्रदेश में 20% हमारी आबादी है और उस समय कांग्रेस पार्टी के तरफ से 5-5 मुसलमान मुख्यमंत्री भी बना दिए जाते थे। आज आपको कोई कुछ नहीं बना रहा है। 1989 तक जब तक आप कांग्रेस के वोटर थे, यानी जिताने के लिए वोट करते थे, तब तक भाजपा की सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी। 80 से 84 के बीच 49 मुसलमान सांसद होते थे। लेकिन उसके बाद हम एक ऐसी कम्युनिटी बन गए जिसका काम हर चुनाव में किसी पार्टी को हराना था। अब सवाल ये है कि जब सारे लोग यहाँ पे सकारात्मक राजनीति करते हैं, किसी को जितवाने के लिए राजनीति करते हैं, तो आप हराने के लिए क्यों राजनीति करेंगे? ठीक है, और आपके हराने से कोई हार भी नहीं रहा है। और मेन चीज़ ये है कि आप इस देश के बराबर के शहरी हैं, आप भी पॉजिटिव वोटिंग करिए। तो ये पूरा पत्र इस पे था। अगला जो पत्र जाएगा वो 2014, 2017, 19 और 22 के इलेक्शन में जो ट्रेंड था उस पे बात होगी। तो ये लंबी चिट्ठी रह रही है और इसमें विश्लेषण किया जा रहा है, समाज को ये बताया जा रहा है कि देखिए, अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो पहले जैसे सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा रहती है उन सीटों को सुरक्षित कर दिया जाता था। ये बात उसमें कही गई है। अब उसमें ये भी कहा गया है कि अगर ये जो महिला का जो आरक्षण है 33% का, इसमें आप जिन सीटों से जीत जाते थे वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं में हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। तो प्रधान के चुनाव में, सभासद के चुनाव में तो प्रधानपति के नाम पे हमारी समाज की महिला लड़ सकती है, लेकिन इस बड़े कॉन्टेस्ट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमको उसके लिए भी तैयार करना होगा, जागरूकता उनके अंदर भी लानी होगी। तो एक तरह से ये सामाजिक बदलाव को लेकर के पूरा केंद्रित रह रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा कि इंडिया गठबंधन को लेकर कि बड़ा जो है कहीं ना कहीं थ्योरी गड़बड़ाई हुई है। बीजेपी उसका कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये कहने का प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन खंड खंड हो गया है। आखिरकार रियलिटी क्या है, एक्चुअल रियलिटी? इंडिया गठबंधन, जैसा कि खड़गे जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि ये सिर्फ राज्यों तक के लिए था। ठीक है, तो इसमें कोई इंडिया गठबंधन तो हारा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इस चुनाव में वोट मत जो है वो हमको ज़्यादा मिला है। कांग्रेस पार्टी को करीब 80 लाख के आसपास वोट ज़्यादा मिला है। वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन ये कहना कि इससे इंडिया गठबंधन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, जब ये इंडिया गठबंधन का चुनाव ही नहीं था तो उससे फ़र्क कैसे पड़ेगा? इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को टोटल 18-19% वोट मिला था। अब लोकसभा चुनाव से 4 महीना पहले
वोटिंग हुई और इसमें अगर हमको 40% तक वोट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी ताकत दुगुना हुई है, हम ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं बेसिकली वो डरे हुए हैं, इसलिए वो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए तेलंगाना की जीत ने एक स्पष्ट कर दिया है, और उससे पहले जो कर्नाटक का इलेक्शन था, कि मुसलमान अब राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय दल की तरफ लौट रहा है। जो क्षेत्रीय राजनीति थी वो पहले कर्नाटका में ख़त्म हुई और आगे चल करके तेलंगाना में भी ख़त्म हुई। तो एक नया पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न पे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये पैटर्न आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों में भी फैलेगा। तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा है। जो हार हुई है उस पर हमारी पार्टी चिंतन मनन कर रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने सुना शहनवाज आलम जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए हरित क्रांति वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, और परिवर्तन यात्रा के जरिए बताया जाएगा कि किसानों को, नौजवानों को किस तरीके से सरकार ने वादे किए थे और उन वादों को वादा खिलाफी की गई है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।